रिसेंटली पराग पारिक वालों का लार्ज कैप फंड लॉन्च हुआ था। इसका कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक इसका रिव्यू हमने नहीं किया था। तो पराग पारिक लार्ज कैप फंड का आज कंप्लीट रिव्यू आपके सामने आने वाला है। जब से लॉन्च हुआ है अभी तक इसका सारा का सारा डेटा आपके सामने शेयर करने वाले हैं। अभी के समय में इसका जो एनएवी है 10 रुपए से नीचे आ रहा है, मतलब अगर किसी ने भी अलॉटमेंट लिया था तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में होगा। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने लिखा है पराग पारिक लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी पूरा का पूरा रिलीज हो चुका है मार्केट के अंदर। इसके एक्सपेंसेस, रेशियो, चार्जेस, सारी इंफॉर्मेशन इस समय कंप्लीट अवेलेबल है इस समय आपके सामने। तो पराग पारिक लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च हुए हैं। साथ में अगर आप देखेंगे रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है। साथ में एक महीने में इसमें 7.76% की गिरावट भी आप देख रहे हैं, मैसिव गिरावट है। कारण वही है, निफ्टी 50, सेंसेक्स मार्केट भारत की और ग्लोबली सारी मार्केट क्रैच कर ली है, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ईरान, इसराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है उसी का खामियाजा इस फंड को भुगतना पड़ रहा है। आगे एनएवी 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 9 रुपए 27 पैसे पे अभी के समय में ये चल रहा है। रिटर्न्स की बात करूं तो एक महीने का आपने देख लिया, 15 दिन में 6.93% माइनस में गया है और एक वीक में 4% से ज्यादा गिरा है। तो भाई डेली गिरावट आ रही है, डेली। और हो सकता है अगले वीक और थोड़ी बहुत गिरावट आए तो और गिरावट हो जाए इसके अंदर। जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, सारे के सारे जो फंड है भागना शुरू करेंगे, मार्केट भागेगी और साथ में ये फंड जो है तेजी से रिकवरी करेगा। आगे चलते हैं। देखिए, रिटर्न वाले पोर्शन में तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभी लॉन्च ही हुआ है। मैंने आपको रिटर्न्स के बारे में बता ही दिया है। पोर्टफोलियो एक बार नजर मारते हैं, क्योंकि मेन चीज वही है इसकी। आप देखें, पूरी की पूरी हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी के अंदर लगा रखी है और सबसे ज्यादा इन्होंने, क्योंकि एक एक्टिव मैनेज फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो आप देखिए 97% की हिस्सेदारी इन्होंने लार्ज कैप में लगा रखी है और मिड कैप सिर्फ 2.5% है। और यही इनका सबसे बेहतरीन डिसीजन है। देखो, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस, इनकी स्कीम्स जो है मार्केट के अंदर 10-11 स्कीम्स है अभी के समय में। अगर मैं ग्लोबल फंड भी लगा लूँ तो इनकी जो 10-11 स्कीम्स हैं, आप देखिए उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छी रहती है। म्यूचुअल फंड हाउस ये 14 साल पुराना है, ज्यादा स्कीम इन्होंने लॉन्च नहीं करी है। रीजन वही रहता है, इनका मार्केट की सिचुएशन पे पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्रैश चल रहा है अभी, तो अभी के समय में जो सबसे कम गिर रही है कंपनियां, ऑब्वियसली बात है लार्ज कैप रहती है। इन्होंने लार्ज कैप की ही हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रखी हुई है। वैसे तो ये लार्ज कैप फंड है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टॉक्स उठा के देखेंगे, दूसरे म्यूचुअल फंड उठा के देखेंगे और उनके स्टॉक्स चेक करेंगे, तो उनके अंदर आपको इतनी हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है। ये आप चीज नोट कीजिएगा। स्टॉक्स देखिए 101 और आगे 10 सेक्टर्स है इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है, तकरीबन 35%। टेक्नोलॉजी 13% है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर करीबन 13% है और कंज्यूमर सेक्टर जो है वो 9.94 है। इसके अलावा मटेरियल सेक्टर 9.33 है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7.64। कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.92, हेल्थ केयर है 4.71%। ये पूरी हिस्सेदारी है। तो पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं दिख रही है। ये ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो ये हो सकता है। और मार्केट जब चलेगी तो अच्छी खासी रिकवरी ये देखने को आपको मिलेगी इसके अंदर। आगे चले, एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या ये 10 रुपए से ऊपर गया था, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसने 1.13% का रिटर्न भी दिया था इसने। वैसे तो गिर ही रहा है, जब से बेचारा लॉन्च हुआ है इसकी किस्मत ही खराब है, तब से गिर ही रहा है। इसका जो चार्जेस वाला सेक्शन है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 4 फरवरी को लॉन्च हुआ है, एक महीने के आसपास हुआ है इसको। निफ्टी 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंसिव रेशियो 0.16% है। अरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने एक्सपेंसिव रेशियो इतना कम रखा हुआ है, सिर्फ 0.16%। और एग्जिट लोड भी 0% है। भाई कमाल ही कर दिया वाकई में। 405 करोड़ का इसके अंदर एयूएम भी आ चुका है और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 7.23%, 7.25% माइनस में है। 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपए से मिनिमम एसआईपी में चालू होती है और किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। ये है। अब देखिए, आप सबसे पहले इसकी जो खूबसूरती है वो समझिए। एक तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, दूसरा एक्सपेंस रेशियो बेहद ही कम रख रखे हैं और एग्जिट लोड तो रखा ही नहीं रखा। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के दूसरे फंड उठा के देखेंगे ना, उनके डायरेक्ट प्लान आप चेक कीजिएगा,
किसी का 0.90% है एक्सपेंस रेशियो, किसी का 1% है, किसी का 1% से ऊपर है। इस तरीके के एक्सपेंस रेशियो। चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है डाटा का ही गलत लग दिया हो यहाँ पे। वैसे तो कम ही चांस है कि डाटा गलत लिखा हो, डाटा तो ठीक ही होगा, एक्सपेंस रेशियो कम ही होंगे इसके। तो दोस्तों छोटी सी एक वीडियो थी आपके लिए। अब आप कहेंगे कि कब तक, मैंने आपको बता ही दिया कि कब तक चलेगा। मार्केट जैसी चलेगी ये फंड भी अपने आप दौड़ना शुरू कर देगा। फंड के अंदर एसएच कोई भी कमी नहीं दिख रही है। जैसे कि आप जियो ब्लैक रॉक के फंड देख रहे थे, दूसरे फंड देखते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में कमी दिखी जाती है। इसके अंदर भैया कुछ भी कमी नहीं। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो मॉडिफाई कराना चाहें, तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।